नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईडीओ एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 18 से लेकर के 22 अगस्त 2020 तक के, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी है, सीजीपीएससी का प्रीलिम्स है, एसीएफ है, एमपीपीएससी है, रेलवे और अन्य बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। आज का वीडियो जो है हम बिना विलंब के शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपको जो वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को जो है बढ़ाकर जो है 31 अक्टूबर तक 2020 तक कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 31 अक्टूबर क्यों चुना गया है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो है वल्लभ भाई पटेल जी का जो है बर्थडे जो है आपका, इनकी जो पैदाइश है आपकी 31 अक्टूबर 1875 की, इसीलिए डे चुना गया है। और जैसे कि हम जानते हैं इनको जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार या स्ट्रॉन्ग आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये 31 अक्टूबर को जो है नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से है जो है मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई का जो पटेल का जो स्टैचू है वो हमारा कहाँ है, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया गया है, याद रखेंगे। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऐसा राज्य जिससे जो है पढ़ाई और ये जो है हो जाएगी 145th एनिवर्सरी हो जाएगी आपका, केंद्रीय योजना शुरू करने की घोषणा की है वो छत्तीसगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कोरोना का काल चल रहा है, तो उस काल में जो है बच्चों को पढ़ाई की सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने पढ़ाई तू हर जो पारा है इसको लॉन्च किया है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे भूपेश बघेल जी है। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास हॉकी इंडिया से संबंधित है। हॉकी इंडिया जो है वो 61 प्लेयर्स जो होंगे हॉकी के, उनको जो है 10,000 रुपये जो है आर्थिक मंदी के रूप में देगी। जैसे कि हम जानते हैं अभी जितने भी स्पोर्ट्स है, जो खेल है वो बंद है आपका कोविड के कारण, तो इसीलिए जो है इन्होंने निर्णय लिया है। अगला जो है हमारे पास स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देश की जो राजधानी है उसी को प्राप्त हुआ है, ये हमारा कौन है, दिल्ली। इसका जो मुख्यमंत्री कौन है, केजरीवाल जी है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, ध्यान देंगे। और अगली बात अगर मैं बात करता हूँ तो हाल ही में किस देश में एक सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। तो ध्यान देंगे नेपाल में जो है एक ऐसा कछुआ मिला है जिसकी जो खोल है और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कैसा है, हमारा सुनहरा गोल्डन कलर का है। तो याद रखेंगे ये ऐसा कछुआ कहाँ पर पाया गया है, हमारा नेपाल में पाया गया है। तो आइए इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रैंकिंग में थोड़ा सा इसको जानते हैं। 20 अगस्त 2020 को ये रैंकिंग जो है इसको जो है अनाउंस किया गया है, इसकी घोषणा की गई है, जिसमें जो है लगातार चौथी बार जो है इंदौर जो है टॉप पर रहा है। सबसे स्वच्छ सिटी जो है इंदौर है, फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास सूरत है, तीसरे नंबर पर जो है नवी मुंबई है। और ध्यान देंगे भारत की सबसे स्वच्छ जो टाउन है, इंडिया का क्लीनेस्ट टाउन है, वो वाराणसी है। और जैसे कि हम जानते हैं वाराणसी को हम स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे साफ़ सुथरा स्वच्छ जो है कैंटोनमेंट कौन सा है। तो बताएंगे जालंधर का जो है कैंटोनमेंट है उसको दिया गया ये दर्जा। ध्यान देंगे ये जो कैंटोनमेंट है आपका, पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 में, उस समय जो है उस युद्ध के बाद जो है इसे बनाया गया था और ये सबसे स्वच्छ पाया गया है सभी कैंटोनमेंट में से। याद रखेंगे कौन सा, जालंधर कैंट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देश के बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में से चुनकर 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक सखी ऐप का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे कि ये ऐप का नाम क्या है, सखी ऐप है, और ये जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बनाया गया है। अगली न्यूज़ है हमारे पास, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने राज्य में जितने भी धर्मार्थ शिक्षण संस्थान है और अस्पताल है, जितनी भी इनकी संपत्ति हुई उन पर जो है कितनी प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। तो ये जो है आपका 100% या 100% जो है आपका क्या करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे। जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी धर्मार्थ शिक्षण स्थान है, मतलब आपके धर्म से रिलेटेड जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है और हॉस्पिटल्स है, उनको क्या करेगी, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में क्या करेगी, 100% का जो है रिलैक्सेशन देगी। याद रखें किसने किया, हरियाणा सरकार ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उनका नाम था MS धोनी या महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरे जो तो हमारे बल्लेबाज है वो सुरेश रैना। इन दोनों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। जैसे कि हम जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत भी जो है इनके ऊपर जो है बायोपिक बना चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान देंगे इनका जो निधन हो चुका है किसका, सुशांत सिंह राजपूत जी का, ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में अभी न्यूज़ में रहा है। यूपी सरकार में
किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का जो है कोरोना के कारण जो निधन हो चुका है? तो ध्यान देंगे चेतन चौहान जी जो है, ये किससे संबंधित है? आपका क्रिकेटर थे, याद रखेंगे, इनका निधन हो चुका है कोरोना के कारण। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारतीय म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो आंसर देंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 है। एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा LIC, तीसरा जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों पर जो है 10-10 लाख का जुर्माना लगाया किसने? सेबी ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जो है कितने राज्यों में रोजगार सृजन किया है? तो ध्यान देंगे, ये 6 राज्यों में किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो ध्यान देंगे, हमारे जो अभिनेता थे हमारे बीच नहीं है आज, सुशांत सिंह राजपूत जी है, इनका निधन हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा अभी सुर्खियों में रहा है न्यूज़ ये भी। अगला न्यूज़ है हमारे पास, स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड, मतलब हमारा जो आँखों के लिए जो ब्रांड है, एक नाम है ओकले, ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है? तो ध्यान देंगे, रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा को जो है बनाया गया क्या? ओकले का ब्रांड एम्बेसडर भारत में। ओकले जो है हमारी किससे संबंधित है? आईवीआर, मतलब हमारे जो चश्मों जो है, स्पेक्स है, इनकी क्या है? ब्रांड है एक। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पूर्व विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर को जो है सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। इनका नाम है हमारा राकेश अस्थाना जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, एक ऐसा देश जिसने जो है बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो ध्यान देंगे, चीन जो है एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को क्या कर रहा है? 1 बिलियन का कर्ज दे रहा है परियोजना के लिए। कौन सी नदी पर बना रहे हैं परियोजना? तीस्ता नदी पर। अगला जो हमारे पास है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो जैसे हम जानते हैं, हमारे जो पाजी है हरभजन सिंह, इनको जो है क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ई-बाइक गो का। तो ध्यान देंगे, जो हमारे पास चीन जो है, चीन हमारा पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, श्रीलंका में भी कर रहा है, और आपका कहाँ कर रहा है? बांग्लादेश में भी कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो हमारा जो चीन जो है भारत को क्या कर रहा है? 3 तरह से जो है घेरने की कोशिश कर रहा है, याद रखेंगे यहाँ पे। और अभी जो हमारा चीन के साथ जो है इंडिया का डोकलाम इशू जो चल रहा था, पहले तो चल ही रहा था, अभी जो हमारे पास गलवान वैली में भी इशूज़ चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी है, और वहाँ के जो पहले गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो ध्यान देंगे, भगत सिंह कोश्यारी जी को जो है अतिरिक्त प्रभार एक्स्ट्रा जो है चार्ज दे दिया गया है गोवा का गवर्नर का भी। अगला जो है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का जो है हाल ही में जो है अमेरिका में जो 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ध्यान देंगे, पंडित जसराज जी जो है, इनका जो है निधन हो गया। ये शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे, इनका जो है 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में। अगला जो न्यूज़ है हमारे पास, केंद्रीय गृह मंत्रालय सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल कर क्या बनारस करने की मंजूरी दे दी है? तो ध्यान देंगे, मडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है, अब इसका नाम जो है इसको बदल कर रख दिया जाएगा क्या? बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका जिसके भी नाम चेंज होते हैं एयरपोर्ट या रेलवेज़ के, तो ये बहुत आपके एग्जाम्स के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड किंगडम से संबंधित। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड जो है लॉन्च किया? तो ध्यान देंगे, 3 मिलियन पाउंड का जो है ये इनोवेशन चैलेंज फंड जो है लॉन्च किया है कांग्रेस सरकार ने मिलकर के, यूनाइटेड किंगडम और भारत की सरकार ने मिलकर जो है ये लॉन्च किया है। इसमें जो जैसे कि जानते एक वर्ड नाम छुपा है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। तो हम जो है इस फंड के थ्रू जो है नई नई जो चीज़ें उसको विकसित करने का, डेवलप करने का, न्यू जो है इनोवेशंस करने की कोशिश करेंगे 2 देश मिलकर के। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देंगे, सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया है 18 अगस्त 2020 को। और ये जो है इनके जो पहले गवर्नर रह चुके हैं तथागत रॉय, इनको जो है रिप्लेस करेंगे गवर्नर के रूप में। तथागत रॉय जो है उन्होंने अपना 5 वर्ष जो था टेन्योर जो था पूरा ख़त्म कर लिया था, इसीलिए इनकी जगह नई नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, भारतीय रेलवेज़ इंडियन रेलवेज़ ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ध्यान देंगे, मणिपुर है। तो ध्यान देंगे, इंडियन रेलवेज़ जो है आपका मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज जो है इसका निर्माण करने वाला है अब।
हाँ सो दोस्तों, भारतीय रेलवे जो है ये दुनिया का सबसे लंबा, कहना यहाँ पे गलत होगा, लेकिन ये सबसे ऊंचा ब्रिज होगा 141 मीटर का। इससे पहले जो सबसे ऊंचा ब्रिज था यूरोप का था, जिसका नाम था माला रिजेका ब्रिज था, जिसकी ऊंचाई जो थी 139 मीटर थी। और ये जहाँ पे बन रहा है मणिपुर में, ये नदी का नाम है आपका इजाई नदी है, IJAI इजाई नदी है, जिस पर ये नदी आपका ब्रिज बनाया जा रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उन वहाँ पे जो है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आपके रोड नेटवर्क नहीं है। तो ये जो ब्रिज है वो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ेगा। पियर का मतलब होता है इस ब्रिज के नीचे जो होंगे बहुत सारे पिलर्स होंगे, जो कि पानी में भी होंगे, नदी में और ज़मीन पर भी होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी सेबी से है। सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपना जो है कार्यकारी निदेशक या ED को जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो है किसको नियुक्त किया है, तो ये इनका नाम है GP गर्ग जी। अगली न्यूज़ है हमारे पास, मदारी और दृश्यम फिल्म जैसे बहुत ही अच्छी फिल्मों का जो है निर्माता जो रह चुके हैं, जिनका नाम है निशिकांत कामत जी, इनका भी क्या हुआ गया, निधन हो चुका। तो याद रखेंगे, मदारी और दृश्यम फिल्म के जो निर्माता थे, इनका क्या हुआ, निधन हुआ, नाम है निशिकांत कामत जी। हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी जो है, इनको जो है नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट की है। तो ध्यान देंगे, इनका नाम है VSK कौमुदी। VSK कौमुदी जी को जो है अपॉइंट किया गया है विशेष के रूप में। अगली जो न्यूज़ हमारे पास है आपका इलेक्शन कमीशन से है। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पास से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिनका नाम क्या है, अशोक लवासा। तो ध्यान देंगे, अशोक लवासा ने जो है आपका इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट को छोड़ करके जो है अब रिज़ाइन करके ज्वाइन कर लिया वाइस प्रेसिडेंट किसके, ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है इसका मुख्यालय है आपका फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट का नाम है इसका मसाट सुगु असाकावा। इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। उसके 68 जो है कुल मेंबर कंट्रीज़ है, आपकी संख्या के देशों कितनी है, 968 है आपके पास। और इसका जो पर्पस है, उद्देश्य क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आर्थिक रूप से विकास करना देशों का। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे रोहित शर्मा जी है, और इनके साथ जो है एक जो है बंदा है विनेश फोगाट जी है, ठीक है। और इनको जो है क्या है, इनका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है। अगला जो न्यूज़ हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दे दी है, तो ये है आपका लगभग 7,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 19 अगस्त को जो है हम विश्व मानवता दिवस या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के नाम से मनाते हैं। अगला जो है ना, ये हमारे पास 19 अगस्त को ही एक और दिन मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस या वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो याद रखेंगे, ये जो डेज के क्वेश्चन आते हैं आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण है, उसमें जो है भारत जो है किस देश की सहायता करेगा, तो ये भारत जो है नेपाल की सहायता करेगा। अरुण 3 जो है आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है, उसको बनाने में नेपाल की मदद करेगा भारत। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अरुण 3 है, अरुण 3, और भारत जो है नेपाल को मदद करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, या इसको हम बोल सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है, इसके तहत जो है 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो ध्यान देंगे 10% या 10% जो है बायो इथेनॉल जो है इसका लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, हाल ही में किस राज्य की राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, तो ध्यान देंगे हमारा ये जो, जैसे कि हम जानते हैं भरूच जो सिटी है, शहर कहाँ पे, गुजरात में बसा हुआ है। तो ये जो राज्य हमारा कौन सा है, गुजरात है, और प्रोजेक्ट का नाम कौन सा है, भादभूत प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाएगा कि भादभूत प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ध्यान देंगे इन्होंने जो है आपका सेकंड पोजीशन या दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो कैप्टन थे MS धोनी, और इन्होंने जो है आपका क्या है, रिटायरमेंट लेने का फैसला कर चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर
कीता ने अपना पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जो है आपके माली देश के राष्ट्रपति थे, ध्यान देंगे। वहाँ पे जो है आपका जो मिलिट्री थी वो जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गई और मिलिट्री ने क्या कर लिया है, इनको जो है बंधक बना के रखा था और इसकी वजह से जो है इन्होंने क्या कर दिया है, अपनी जो सत्ता है वो मिलिट्री के हवाले अब सौंप दी है। इन्होंने राष्ट्रपति का नाम क्या है यहाँ पे, इब्राहिम बौबकर कीता। ये जो है माली के क्या है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको जो है नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन राष्ट्रीय वितरण के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है नियुक्त किया है या अपॉइंट किया है। तो प्रशांत जोशी को जो है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने आपका एमडी के रूप में क्या किया, अपॉइंट किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट या रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के लिए जो है एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा ये है, भारत ने इजराइल के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट क्या किया, साइन किया है। 20 अगस्त को जो हम भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। यही दिवस 20 अगस्त क्यों चुना गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो आपका राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका जो है यहाँ पे बर्थडे होता है इस दिन पर। अगली चीज़ यहाँ पर अगर देखेंगे तो ध्यान देंगे 20 अगस्त को जो है हम अक्षय ऊर्जा दिवस कैंपेन जो है इसलिए चलाया जाता है ताकि जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई या विकास हुआ है आपका नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में, उसको हम बता सके। आपका अब एनर्जी ये जो होती है ऊर्जा दिवस के लिए, एनर्जी कौन कौन सी होती है, बायोगैस होता है, सौर ऊर्जा होती है, विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर होता है। अगली जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स से है। ड्रीम 11 ने लगभग 222 करोड़ रुपए दे करके जो है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का जो होने वाला है सीज़न, उसके स्पॉन्सरशिप राइट्स जो है वो ख़रीद ली है। ड्रीम 11 के जो सीईओ जो फाउंडर है उनका नाम है हर्ष जैन। और ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, आईआईटी खड़गपुर जो है ऐसा करने वाला पहला आईआईटी बन गया है जिसने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को मानते हुए अपने परिसर में, अपने कैंपस में शास्त्रीय एवं लोक कला एकेडमी का जो है शुरुआत की है। ध्यान देंगे, ऐसा करने वाला आईआईटी खड़गपुर आपका पहला बन चुका है। अगला जो न्यूज़ है हमारे पास, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट में इंडिया में, भारत में लगभग जो है 1.9 करोड़ लोग जो है वो आपका क्या हुए, अपने बेरोज़गार हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो चाइना से संबंधित है। चाइना के जो ऐप्स है, जैसे कि हम जानते हैं भारत ने भी बैन किए हैं, अमेरिका ने भी बैन कर दिया है, जैसे कि एग्जांपल टिकटॉक है। वैसे ही जो है चाइना के जो ऐप्स के नाम है IQIY या दूसरा नाम है हमारे पास टेंसेंट, इन पर जो है बैन लगा दिया गया है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा जो है नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किया है। किस देश ने किया है, तो इससे ताइवान ने किया है, याद रखेंगे। नाम है क्या आपका देश का, ताइवान। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत या सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जो सैनिक है उनको जो है ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। तो ध्यान देंगे, ये जो है ऐसा करने वाली आपका पहली राज्य सरकार बनी है जो है ये वहाँ की महाराष्ट्र की। ठीक, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितने भी रिटायर्ड जो सैनिक है आपके सोल्जर्स है उनको जो गांव में पंचायत में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें छूट देने की बात की है। नेक्स्ट हमारे पास है, गूगल ने भारत में रोज़गार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। तो ध्यान देंगे, कोरमो जॉब्स ऐप, कोरमो जॉब्स ऐप नाम का एक ऐप है गूगल ने जो है लॉन्च किया है भारत में रोज़गार के लिए आवेदन मंगवाने के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे तेज़ चार्ज होने वाली विद्युत वाहन जो है वो कौन सी कंपनी की, तो ध्यान देंगे टेस्ला मोटर्स की है। टेस्ला मोटर्स जो है हमारी एक अमेरिकन कंपनी है, इसका जो मुख्यालय है आपका कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके जो हमारे पास CEO है इनका नाम है एलोन मस्क। इस कंपनी में जो है आपका जो है सबसे मैक्सिमम जो शेयर है वो आपका एलोन मस्क की कंपनी है। जैसे कि हम जानते हैं एलोन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। ये आपका जो है वो क्या करती है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। ये एक प्राइवेट एजेंसी है आपका अमेरिका की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है। तो याद रखेंगे ये बैडमिंटन की प्लेयर रही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वीडियो को मिलती है।